हाईवे पर ओवरलोड वाहन बेधड़क होकर दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, बावजूद इसके ओवरलोड वाहन बेलगाम होकर हाईवे पर दौड़ रहे हैं। बीती रात भी आरटीए और सीएम फ्लाइंग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। टीम ने 52 ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 20,78,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। बता दें कि ओवरलोड वाहन माफियाओं से अधिकारी भी खौफ खाते हैं, क्योंकि ये झगड़े पर उतारू रहते हैं। अधिकारी खुद मानते हैं कि ओवरलोड वाहन माफिया उनके घर और ऑफिस पर निगरानी रखते हैं, ताकि जैसे ही वो हाईवे पर कार्रवाई करने के लिए आए तो ओवरलोड वाहन हाईवे किनारे ढाबों पर वाहनों को खड़ा करके बच सके। जैसे कि आपको विदित है कि हम लगभग महीने में 20 रात्रि को हम वाहनों को चेक करते हैं। आज रात को मैंने 8:20 पर इन वाहनों को रोड NH 48 पर बनीपुर चौक से NH 71 के बीच के दौरान वाहनों को चेक किया गया। तो रात्रि लगभग 12 बजे तक मैं 22 वाहनों को जब्त करते हुए उन पर 8,21,000 रुपये जुर्माना कर चुका था। तत्पश्चात 12:20 पर माननीय मुख्यमंत्री उड़न दस्ता हरियाणा के स्टाफ द्वारा मुझे दूरभाष पर सूचित किया गया कि उन्होंने ओवरलोड वाहनों को पकड़ा हुआ है चांदवास गांव के स्थान पर। मेरे वहां पहुंचने के बाद मैंने उनके साथ चेकिंग अभियान शुरू किया। ज्वाइंट चेकिंग के दौरान हमने 30 वाहनों को चालानित करते हुए उन पर 12,57,000 रुपये जुर्माना कर चुके हैं। इस प्रकार मेरे द्वारा और उसके बाद ज्वाइंट चेकिंग के द्वारा मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के द्वारा 52 वाहनों को जब्त करते हुए कुल 20,78,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है। उसका कारण वो अपने लोभ लालच में है और हमारा जो है रात्रि एक केवल मात्र ओवरलोड वाहनों के चालान की पावर है। इस जिले में केवल 2 ही अधिकारी हैं, एक मेरे माननीय आरटीओ और दूसरा मैं। तो हम दोनों कितनी रात चेकिंग कर सकते हैं, आप भी समझ सकते हो। दिन में ऑफिस का काम होता है और रात्रिकालीन चेकिंग करते हैं। तो रात्रि में हम 4 या 5 घंटे मोटा मोटी चेकिंग करते हैं। हमारे आगे पीछे जो है इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। 10-20 गाड़ियां हमारे आगे पीछे घूमती रहती हैं और सभी वाहन मालिक जो ओवरलोड चलाते हैं वो हमारे लोकेशन के आधार पर गाड़ियां निकालते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारे घरों पे भी जो है वो हमारी रखवाली करते हैं। जैसे ही हम रोड पर आते हैं वो वाहनों को ढाबों पर या पेट्रोल पंप पर खड़ी कर देते हैं। और क्योंकि हम ढाबों पर पेट्रोल पंप पर जाएं तो हमारे साथ झगड़े का पहले भी कई बार हुआ है और हमारे साथ झगड़े का अंदेशा रहता है, इसलिए हम केवल चलती वाहनों को चेक करते हैं। और लोड माफिया जो है ना जी हमारे आगे पीछे रहता है और हमारी कई बार बेनामी शिकायतें भी करता रहता है। माननीय मुख्यमंत्री उड़न दस्ता क्योंकि स्टाफ अधिक है, उनके पास पुलिस का भी स्टाफ होता है और लोकल CID और लोकल पुलिस स्टेशन वालों को भी बुला लेते हैं, जिससे हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं और उनके आने पर हम इतना बेहतर काम कर पाते हैं। रूटीनली जब हम काम करते हैं तो ऐसा काम हम कर पाने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि ओवरलोड माफिया इस क्षेत्र में काफी हावी है। की अपेक्षा तो काफी कम हो चुके हैं वो पिछले 5-6 माह के दौरान, लेकिन पहले बहुत होते थे, लेकिन अब भी हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप पर चलाते हैं, लोकेशन के आधार पर गाड़ियां निकाल लेते हैं। तो उसमें तो हम बेसहाय होते हैं कि हम कितने 24 घंटे तो हम रोड पर रह नहीं सकते। हम 8 घंटे 10 घंटे रोड का भी काम होता है, ऑफिस का भी काम होता है, रात्रि सोने का भी काम करना पड़ता है। तो मैं ये दावा नहीं कर सकता कि रोड पर ओवरलोड चलता ही नहीं है। पहले की अपेक्षा बहुत कम करने में हम कामयाब हो चुके हैं और आगे भी जो है बेहतर कदम उठाते हुए इन ओवरलोड माफियाओं पर हम नकल करने का भरपूर प्रयास करेंगे और इनको नाकों चढ़े चबाते हुए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।